हेलो एवरीवन। तो एक तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, हमारे ऑनलाइन बैचेस के लिए अभी मैंने अपना फुल टाइम निकालने की कोशिश की थी, वो हो चुकी है। तो अभी मैं फुल टाइम अवेलेबल हूँ कि आपके ऑनलाइन जो बैचेस हैं वो ले सकता हूँ। तो कोई भी जैसे हाउस वाइफ्स हैं या फिर कोई ऐसा है जो अभी कॉलेज या फिर नहीं कहीं जॉब वॉब कर रहे हैं, तो वो भी अगर लोग दिन के टाइम में बैच को ज्वाइन करना चाहें तो वो लोग भी मुझे बता सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दोज बैचेज एज वेल, कि जहाँ पर मैं दिन में ही आप लोगों को बैच भी अवेलेबल है। अब क्योंकि अभी मेरे पास सुबह के मतलब सुबह 9 बजे से फिर रात को 9 से 10, 10 से 11, ये 3 4 तो अवेलेबल हैं ही, लेकिन जो बीच का टाइम है अगर किसी को उसमें भी चाहिए हो तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। पर्सनल क्लासेस अगर चाहिए सो देन ऑल्सो यू कैन लेट मी नो कि हाँ जी हमें पर्सनली 1 to 1 ही समझना है, 1 to 1 ही सीखना है। सो उस चीज़ के लिए आप मेरा जो नंबर है, मैंने वैसे ही कई वीडियोज़ में दिया भी हुआ है, 7303324695। ये जो नंबर मैंने बताया है इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहाँ पर भी आप लोगों को रीच आउट कर लूँगा। ठीक है। तो बाकी हमारा अभी पहले सेंटेंस से वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस वीडियो के अंदर है, क्या यहाँ पर सीखने को चीज़ें मिलने वाली हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहला, इन 15 सालों में मैंने सीखा है। ठीक है। मतलब मैंने सीखा है, अब या है, ये है, या है, सीख चुकी हूँ। तो मतलब कोई काम हुआ पास्ट में है, असर अभी भी है। असर क्या है कि लर्निंग्स मेरे पास हैं, कि मैंने कोई चीज़ सीखी है तो वो चीज़ मुझे अभी भी पता है। ठीक है। जैसे मैं बोलूँ मैंने गाड़ी चलानी सीखी है, तो सीखी तो हो सकता है कि मैंने 2 साल पहले सीखी हो, 3 साल पहले सीखी हो, लेकिन अगर मेरे को अभी भी आती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं अभी भूल गया कि मैंने सीखी थी, तो वो हिंदी में भी ऑटोमेटिकली थी बन जाएगा कि यार मैंने सीखी थी अब भूल गया। अगर मुझे आती है तो वो हिंदी में भी ऑटोमेटिकली है बनेगा कि मुझे आती है, कि मैंने सीखी हुई है। तो ये हिंदी में भी है। तो इंग्लिश में भी अगर इम्पैक्ट ख़त्म हो गया कि मैंने पास्ट में सीखी थी लेकिन अभी मेरे को नहीं आती, मैं भूल गया, तो वो जो सेंटेंस होगा वो मेरा पास्ट इंडेफिनिट होगा। लेकिन मैंने सीखा है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, कि उसका असर अभी भी है। सो इन दिस 15 ईयर्स, इन 15 सालों में मैंने सीखा है। फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, डूअर मेन वर्ड एक्शन है, क्योंकि ना ही नेगेटिव है, ना ही क्वेश्चन और ना ही क्वेश्चन नेगेटिव है। सो डूअर कौन है? मैंने, आई। मेन वर्ड हैव, एक्शन की थर्ड फॉर्म लगेगी लर्नड। अब लर्न की सेकंड और थर्ड फॉर्म में एक कन्फ्यूजन है जो मैं बता देता हूँ। LEARNT ये, और लर्न में LEARN आगे ED ये लगाना, तो कौन सा सही है? दोनों ही सही हैं। ठीक है, दोनों ही सही हैं। कुछ लोग ED लगाकर बनाते हैं, कुछ लोग LEARNT करके बनाते हैं, तो वो दोनों सही हैं। कोई ये मत सोचना कि किस में कौन सा सही है या फिर इसका ये गलत है। ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं होती है, वो सारी होती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस बना वो बना, इन 15 सालों में मैंने सीखा है, इन दिस 15 ईयर्स आई हैव लर्न, कि हमें इन 3 तरह के लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर चाहिए वाला सेंटेंस आ गया। चाहिए मतलब शुड। एक तो होता है कि मुझे पेन चाहिए, सो यहाँ पर तो अलग चीज़ है। आई नीड, नीड का यूज़ हो गया। आई वांट लगा सकते हो। लेकिन जब हम कोई सलाह किसी को देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं। और जब उसको थोड़ा सा और अफर्म करके जाएं कि यार तो ये तुम्हें करना ही चाहिए, सो मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे यू शुड नेवर फॉरगेट, तुम्हें नहीं भूलने चाहिए। और अब मैं इस पर थोड़ा सा और जोर कर देकर बोल रहा हूँ कि यार बिल्कुल भी नहीं भूलने चाहिए, सो मस्ट का यूज़ हम कर देते हैं। शुड का अगर यहाँ पर यूज़ करोगे तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है अपने साइड में। ठीक है। हमें इन 3 तरह के लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो कभी नहीं के लिए हम नेवर लगा देंगे, तो नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर भी डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगेगा। सो वी, अब यहाँ पर जो डूअर आया, वी आया, मेन वर्ड लगा है मस्ट। ठीक है। फिर नेवर फॉरगॉट, सॉरी नेवर फॉरगेट। ठीक है। एक्शन जो है वो भूलना है, उससे पहले नेवर आ जाएगा। सो वी मस्ट नेवर फॉरगेट दीज 3 टाइप्स ऑफ पीपल, इन 3 तरह के लोगों को। सो हमें इन 3 तरह के लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। वी मस्ट नेवर फॉरगेट दीज 3 टाइप्स ऑफ पीपल, जिन्होंने हमारे कठिन समय में हमारा साथ छोड़ दिया। ठीक है। जिन्होंने, अब दोज लगाने की ज़रूरत हो, वो जिन्होंने, तो अगर यहाँ पर वो वाला सेंस आएगा कि वो जिन्होंने, तो दोज लगाया हुआ है, तो दोज का यहाँ पर जो हिंदी में है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर वो वाला सेंस आता ना, वो जिन्होंने, सो दोज का यूज़ होता। लेकिन यहाँ पर दोज का कर दिया है, लेकिन कुछ लगा हुआ नहीं है हिंदी में। तो जिन
सिर्फ जो वाले सेंस के लिए हु का यूज़ होता है, हु, जिन लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर दोज हु, वो जिन्होंने, तो जिन्होंने के लिए सिर्फ हु का यूज़ हुआ है, ठीक है। सो हु, जिन्होंने हमारे कठिन समय में हमारा साथ छोड़ दिया। तो यहाँ पर सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, और काम को करने वाला कौन है? जिन्होंने, जो, ठीक है, जो छोड़ गए साथ। तो हु यहाँ पर मेरा डूअर है, तो हु, फिर डूअर मेन वर्ड एक्शन, सो हु डिड लीव अस, डिड छुपा है लीव में और वो लेफ्ट बन गया। हु लेफ्ट अस, जो हमें छोड़ गए, जिन्होंने हमें छोड़ दिया, इन अवर डिफिकल्ट टाइम्स, हमारे मुश्किल समय में। सो हु लेफ्ट अस इन अवर डिफिकल्ट टाइम्स, जिन्होंने हमारे कठिन समय में हमारा साथ छोड़ दिया, जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। सेम यहाँ पर दोज हु, वो जिन्होंने, दोज का कोई मतलब यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ नहीं है, जिन्होंने के लिए हु लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आप समझो कि वो जिन्होंने, तो वो बोला नहीं है, लेकिन भाई एक सेंस आ रहा है, इसीलिए दोज हु दोनों लिख दिया है। तो जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की, यहाँ पर भी जो डूअर है वो हु है, ठीक है, कि किसने मदद की? जिन्होंने। सो हु डिड हेल्प अस, डिड छुपा हेल्प में, क्या बना? हेल्प। हु हेल्प्ड अस इन अवर डिफिकल्ट टाइम्स, जिन्होंने हमारे मुश्किल समय में मदद की। और वो जिन्होंने हमें वो कठिन समय दिया, मतलब जिन्होंने हमें उस कठिन समय में डाला। अब यहाँ पर देखो, वो जिन्होंने, अब यहाँ पर दोज का सेंस आया है, एंड वो, दोज, जिन्होंने हमें वो कठिन समय दिया, जिन्होंने हमें उस कठिन समय में डाला। तो हु डिड पुट अस, पुट मतलब उस समय में डाल देना, रख देना। सो यहाँ डिड छुपा है पुट के अंदर, और पुट की सेकंड फॉर्म बनी है जो कि पुट ही होती है। दोज हु पुट अस, वो जिन्होंने हमें रख दिया, दोज डिफिकल्ट टाइम, दोज हु पुट अस इन, यहाँ पर इन मिसिंग है, जो टाइपिंग मिस्टेक है। दोज हु पुट अस इन दोज डिफिकल्ट टाइम्स, कि वो जिन्होंने हमें उस मुश्किल समय में रख दिया। तो पूरा यहाँ पर जो बना है, और वो जिन्होंने हमें वो मुश्किल कठिन समय दिया। तो यहाँ पर गिव का भी यूज़ हम कर सकते हैं, दोज हु गेव अस दोज डिफिकल्ट टाइम्स, ऐसे लगाओगे तो वो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। मैंने सीखा है कि आज के समय और युग में, तो मैंने सीखा है, फिर वही चीज़ आई है कि मैंने कोई चीज़ की है पास्ट में, उसका असर अभी भी है, तो सीखने का असर बेसिकली रहता ही है, ठीक है। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है कि आज के समय और युग में, दैट इन टुडेज टाइम एंड एज, एज का मतलब युग भी होता है, एज का मतलब उम्र भी होता है, ठीक है। दोनों यहाँ पर इसके मीनिंग होते हैं। तो ये बहुत ही, ये वर्ड टू वर्ड वाला सेंटेंस है, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इन दोज टाइम एंड एज, और उस समय और युग में, सबसे बड़ा खजाना जिसके लिए हम सब तरस रहे हैं। पहला जो है तो वर्ड टू वर्ड है, सबसे बड़ा खजाना जिसके लिए हम तरस रहे हैं। तो अगर पूरा सेंटेंस देखोगे, जिसके लिए हम तरस रहे हैं, ये वाला सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, रहा है, रही है। तो जो पहला है, सबसे बड़ा खजाना, द बिगेस्ट ट्रेजर, द बिगेस्ट ट्रेजर, जिसके लिए हम तरस रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर का यूज़ होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, या फिर यहाँ पर सबटाइटल में नहीं लिखा हुआ था, वो मैंने ध्यान नहीं दिया कि फॉर का यूज़ होगा। वी आर यर्निंग फॉर, यर्निंग का मतलब होता है तरसना। सो यह जो सेंटेंस है ना, वी ऑल, हम सब, यू आर डूअर, मेन वर्ड आया आर, एक्शन हुआ यर्न, यर्न में आईएनजी लगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। वी आर यर्निंग फॉर, जिस चीज़ के लिए हम तरस रहे हैं। सो द बिगेस्ट ट्रेजर, सबसे बड़ा खजाना जिसके लिए हम सब तरस रहे हैं, वी ऑल आर यर्निंग फॉर। और एकमात्र गायब चीज़, एंड द ओनली मिसिंग पीस। अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात समझना, एंड द ओनली मिसिंग पीस, यहाँ PIECE वाला पीस है, टुकड़ा, ठीक है, टुकड़ा वाला जो होता है। एकमात्र, द ओनली, एकमात्र के लिए हम यूज़ करेंगे द ओनली वन, जैसे हम बोलते हैं। सो द ओनली मिसिंग पीस, सिर्फ एकमात्र गायब चीज़, एकमात्र मिसिंग टुकड़ा, वो क्या है? इज, वो है, ठीक है, इज है इनर पीस, मन की शांति, आंतरिक शांति, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जो बोला, वो अभी तक इन्होंने क्या बोला है? सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला कि मैंने ये सीखा है कि हमें 3 तरह के लोगों को नहीं भूलना चाहिए। पहला, जिन्होंने हमारी मुश्किल समय में मदद करी। दूसरा, जिन्होंने हमें उस मुश्किल समय में डाला, ठीक है। तीसरा, जिन्होंने हमें उस मुश्किल समय में छोड़ दिया।
ठीक है। तो ये 3 तरह के लोगों को हमें नहीं भूलना चाहिए। अब इन्होंने जो बताया है वो ये बताया है कि आज के समय और युग में सबसे बड़ा खजाना जिसके लिए हम सब तरस रहे हैं वो आंतरिक शांति है। कि आज का टाइम ऐसा है कि कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए भाग रहा है। क्यों भाग रहे हैं? कि हमें तसल्ली मिले उस चीज़ से। लेकिन जो हम जिसके लिए तरस रहे हैं, जो मिसिंग है, वो है इनर पीस, आंतरिक शांति। कि हाँ, सेटिस्फैक्शन, कि चल ठीक है, अब सही है, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इनर पीस में जा ही नहीं रहे। अगर आज मेरे पास बाइक है तो मैं चाहूँगा मेरे पास कल कार हो, अगर मेरे पास कार है तो मैं चाहूँगा महंगी वाली कार हो। तो इन सब चीज़ों से ना इनर पीस नहीं आता। कि हम सबकी जो परेशानी का अगर मैं रूट कॉज बताऊँ, तो हम सबकी परेशानी का रूट कॉज होता है हमारी इच्छाएँ। गीता में भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि हमारी जो परेशानियों का सबसे मेन रूट कॉज है वो है इच्छाएं हमारी, कि हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी डिज़ायर्स। ये जो चीज़ें हैं डिज़ायर, यही चीज़ें जो हमें परेशान रखती है कि नहीं इससे अच्छा हो, नहीं इससे अच्छा हो, नहीं उससे अच्छा हो। सो वी ऑल आर मिसिंग दैट पीस विच इज़ कॉल्ड इनर पीस। ठीक है, इसे प्राप्त करें, इसका लाभ उठाएं और फिर इसकी रक्षा करें। ये बहुत ही गहरी चीज़ है। पहली चीज़ तो इनर पीस को प्राप्त करना ही बहुत मुश्किल चीज़ है। इनर पीस को प्राप्त करना बहुत मुश्किल चीज़ है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपका जो एक्सपेंसेस हैं वो पर्टिकुलर एक्स अमाउंट है और आप उसको एक्स को कमा रहे हो, चाहो या ना चाहो, आप उससे ऊपर ही जाना चाहोगे। फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अभी आपको लगेगा कि अगर मैं इतना कमा रहा हूँ, इतनी सैलरी हो जाएगी तो सफिशिएंट होगा। इट्स नेवर सफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे मुश्किल चीज़ तो ये है कि अटेन मतलब इसको प्राप्त करना, देन अवेल इट। ठीक है, लाभ उठाना, इसका फ़ायदा उठाना, इसका यूज़ करना, और फिर इसकी रक्षा करना, एंड देन प्रोटेक्ट इट। कि अगर चलो मुझे मिल गया तो ऐसा ना हो कि मैं इसको भंग कर दूं। कि अगर मुझे इनर पीस मिल गई, मैं अपने अंदर खुश हूँ, तो ये ना हो कि कल को कोई मेरा दोस्त आए, वो अपनी चीज़ें दिखाई, देख मैं कितना खुश हूँ अपनी लाइफ में, देख मैं कितना सक्सेसफुल हो गया हूँ अपनी लाइफ में, और उस चीज़ की वजह से आपका इनर पीस भंग हो कि यार देखो मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने सीखा है कि जीवन बहुत अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित का मतलब अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब जिसको हम ये नहीं सोच सकते कि ऐसा ही होगा। हम फिक्स नहीं हो सकते, मतलब बिल्कुल अनफिक्स्ड है कि आप उसको गैस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने सीखा है कि जीवन बहुत अप्रत्याशित है। तो पहला जो सेंटेंस है मैंने सीखा है, आई हैव लर्नड। ये चीज़ तो कई बार आ चुकी है। जीवन बहुत अप्रत्याशित है, मतलब ये है सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? लाइफ, जीवन। फिर मेन वर्ड आया इज। अब वो क्या है? बहुत अप्रत्याशित, सो अनप्रडिक्टेबल। तो सो का यूज़ मैंने बताया हुआ है, बहुत के लिए भी करते हैं हम सो का यूज़। इतने के लिए तो टिपिकल सो का यूज़ करते हैं, बहुत के लिए हम सो, वेरी, इन सब का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, सो आई हैव लर्न दैट लाइफ इज़ सो अनप्रडिक्टेबल। मैंने सीखा है कि जीवन बहुत अप्रत्याशित है। हम कुछ चाहते हैं, कुछ योजना बनाते हैं, हम कुछ चाहते हैं। अब ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, चाहने का मतलब होता है डिज़ायर। ठीक है, तो हम डिज़ायर करते हैं, तो वी डिज़ायर समथिंग। तो ये जो दो शब्द है ना, वी डिज़ायर, ये डूअर मेन वर्ड एक्शन, ये तीनों हैं। सो वी डू डिज़ायर, डू छुपा है डिज़ायर में, कोई चेंज नहीं है। सो वी डिज़ायर समथिंग, हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, कुछ योजना बनाते हैं, प्लान समथिंग। ठीक है, तो दो बार यहाँ पर फिर से प्लान, मतलब फिर से यहाँ पर दो बार वो नहीं आया है कि वी को दो बार यूज़ नहीं करा। तो सिंपल है, प्लान समथिंग, कुछ योजना बनाते हैं। सो वी डिज़ायर समथिंग, प्लान समथिंग, हम कुछ योजना बनाते हैं, हम कुछ डिज़ायर करते हैं, और हमें कुछ और मिलता है, एंड हमें कुछ और मिलता है। अब देखो, मिलने के लिए मैंने बताया हुआ है गेट का यूज़ करते हैं हम एज एन एक्शन। ठीक है, गेट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर वी डू गेट समथिंग। तो गेट हुआ मिलना, एक्शन है यहाँ पर। सो डू और मेन वर्ड एक्शन, वी डू गेट। तो डू छुपा गेट में और कोई चेंज नहीं आया, वी गेट समथिंग एल्स, हमें कुछ और मिलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर मतलब ये है, ये बहुत ही डीप मीनिंग के साथ वीडियो बनाई गई है जो मैंने अभी तक नोटिस की। इस पूरी वीडियो में ये चीज़ हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं
कि हम सबसे पहली बात तो ये चीज़ सोचना ही छोड़ दें कि आगे ये होगा, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। अपनी जो इनर पीस है उसको पाओ, उसके बारे में सोचो, आगे डिज़ायर के बारे में मत सोचो, ठीक है? क्योंकि अगर वो डिज़ायर पूरी होगी तो हम और आगे जाना चाहेंगे, फिर हम और डिज़ायर पूरी करना चाहेंगे। अगर वो नहीं होगी तो हम उसमें डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, हम उसमें बहुत उदास फील करेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो जो अभी है उसकी वैल्यू समझो, उसको आप सँभाल कर चलो, उसकी उसमें आप खुश रहना सीखो, जो आपके पास अभी है, तो लाइफ़ बहुत ही ईज़ी होगी, ठीक है? ऐसा नहीं है, अगर आप अपने तरीके से सही चल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो भी आपको मिलना है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कर्म सबसे ऊपर है, भाग्य सबसे ऊपर नहीं है, ये चीज़ याद रखना। कर्म सबसे पहले आता है, फिर भाग्य। जो बहुत से लोग होते हैं जो ये चीज़ सोच कर बैठ जाते हैं कि यार किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है? मैं क्यों कुछ करूँ? अगर किस्मत में नहीं होगा तो मैं कितना भी हाथ पैर मार लूँ, मुझे नहीं मिलने वाला। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। आप अपने कर्म करते चलो, ठीक है? भाग्य में होगा तो आ जाएगा, लेकिन कर्म ज़रूरी है। कर्म खराब होंगे जब जब तक आप हाथ पैर नहीं मारोगे। आप थाली आपके सामने रख दी मैंने खाना रख के, और आप सोचोगे कि अगर मेरे भाग्य में होगा तो खाना खुद उड़ के मेरे मुंह में आ जाएगा, वो नहीं होगा। अब खाना आपके सामने आया, अब आपका किसी कर्म की वजह से आया, तो भगवान का शुक्रिया करो और उसको खाओ, ठीक? तो आज की वीडियो हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। बाय।